नमस्कार दोस्तों। आज एआई और कंप्यूटर साइंस का दौर है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस। बच्चों का ज़्यादातर रुझान इन्हीं दो कोर्सों की तरफ जा रहा है जो आने वाला समय इन्हीं दो कोर्सों का होगा, एआई का स्पेशली होगा। तो क्या आपकी कुंडली में एआई इंजीनियर बनने का योग है? तो उसके लिए मैं आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, कुंडली में एआई इंजीनियर बनने के योग। इसके लिए आपके पास जो कुंडली लगन कुंडली होती है उसमें कुछ ग्रह और भाव, इनका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तभी आपकी कुंडली से ये क्लियर होगा कि आप एआई की फील्ड में, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, डाटा साइंस या जो लॉजिकली स्टैटिस्टिक्स टाइप के जो एनालिटिकल इसमें युग वो दौर होता है, इसमें योग होता है, तो उस चीज़ को एनालाइज आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये लगन कुंडली है और इसमें 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। इन्हीं 9 ग्रह और 12 भाव में से कुछ ग्रह टेक्नोलॉजी की फील्ड को दिखाते हैं, कुछ भाव दिखाते हैं, उनको एनालाइज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंजीनियर बनने के लिए, स्पेशली एआई और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से भाव इस कुंडली में स्पेशलाइज देखे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये दशम भाव है कुंडली का, इसको कर्म भाव बोलते हैं। हमारा प्रोफेशन का भाव बोलते हैं। बिजनेस होगा या प्रोफेशन होगा या हम क्या कर्म करेंगे, तो वो इस भाव से देखा जाता है। उसके बाद एआई इंजीनियर बनने के लिए आपको ये छठा भाव दिखाना पड़ेगा। ये नौकरी का है, सेवा का है और कंपटीशन का है, टेक्नोलॉजी का भाव है ये। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड हाउस, कुंडली का जो ये सेकंड हाउस है, ये वाणी का देखा जाता है, स्पेशली ज्ञान का और एनालिटिकल लॉजिकल माइंड आपका इससे देखा जाता है। व्याख्यात्मकता, आप कितना व्याख्यात्मक कर सकते हो, व्याख्या मतलब एनालिटिकल माइंड आपका कितना होगा, वो यहाँ से देखा जाता है, जो आपने वाणी के थ्रू प्रस्तुत करना है। ठीक है दोस्तों। ये पांचवा भाव है। आप एक एआई क्या है, बेसिकली एआई एक दिमाग की क्रिएटिविटी है। आप प्रोग्रामिंग करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का डाटा आएगा, उसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करेंगे, वही एआई के रूप में बाहर निकलेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पांचवा भाव है। ये बुद्धि का है, विद्या का है, लॉजिकली का है, कला का है, योग्यता का है और क्रिएटिविटी भी इस भाव से देखी जाती है कि आपका दिमाग कितना क्रिएटिव है। क्रिएटिव होगा तभी आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना पाओगे, एआई प्रोग्राम बना पाओगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 11वां भाव, ये 11वां भाव है, ये लाभ का है, प्रॉफिट का है, फायदे का है। आप जो काम करेंगे उससे आपको कितना लाभ होगा, ये मजबूत होगा तो इनमें सहायक होता है इंजीनियर बनने में। और अचीवमेंट, आपने जो प्रोफेशन से क्या अचीव किया है वो ये भाव दिखाता है दोस्तों। तो ये तो भाव हो गए। 10वां, छठा, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस ये वाला और 11th हाउस ये वाला। ठीक है दोस्तों। 10वां भाव, सेकंड हाउस, छठा भाव, पांचवा भाव और ये 11वां भाव, ये आपकी कुंडली में बली है, स्ट्रांग है। तो आपके अच्छे चांस बनते हैं कि आप एआई, एमएल, मशीन लर्निंग इंजीनियर, कोडिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या इंजीनियरिंग फील्ड में आप बिल्कुल बेधड़क होकर के जा सकते हैं। लेकिन इन भावों को सपोर्ट कौन करेगा? इन भावों को सपोर्ट करेंगे ग्रह। जो 9 ग्रह हैं उनमें सबका अलग अलग रोल होता है। उन 9 ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी फील्ड से रिलेटेड आउटपुट देते हैं। तो वो कौन से हैं उनको हम अभी समझते हैं। देखिए, प्रमुख ग्रह है, सबसे पहले है बुध। बुध के प्रमुख कारक तो है, बुद्धि का है, वाणी का है, बिजनेस का है, जनरल इंटेलिजेंस का है मेनली।
जो यहाँ से रिलेटेड है। देखिए, प्रोग्राम कौन बनाएगा? जिसकी बुद्धि काम करेगी। और बुद्धि किसकी काम करेगी? जिसका इंटेलिजेंस किसका काम करेगा? जिसका बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, बली होगा। और बुध ग्रह, बुद्धि, वाणी, एनालिटिकल माइंड, मेनली क्या है? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक डाटा को एनालाइज करना है। तो अगर आपका बुध स्ट्रांग है, बुध बली है कुंडली में, तो आपकी नेचुरल बुद्धि जो है वो डाटा को एनालाइज करने में अपने आप लगने लग जाएगी। आपको एआई में डाटा एनालाइज करने में आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा। आप उस फील्ड में बहुत इंजॉय करोगे, घुसते चले जाओगे अंदर, नई नई चीजों की खोज करते रहोगे। तो अगर आपका बुध, बुद्ध का रिलेशन, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कर्म भाव से लगाया है। मान लीजिए बुद्ध यहाँ कर्म भाव में बली होके बैठे हैं। बली कैसे? स्व राशि में है या उच्च के हैं। बुद्ध मीन राशि में उच्च का होता है, और मान लीजिए सॉरी, बुद्ध कन्या राशि में उच्च का होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा होता है और बुद्ध लिखा होता, तो बुद्ध यहाँ पर अति बलशाली है। बाकी ग्रहों का उसको अगर सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली आप एआई की फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि बुद्ध आपका कर्म भाव में बली होकर बैठा है। ठीक है, बुद्ध का रिलेशन यहाँ 10वें भाव में बन गया, बुद्ध का रिलेशन यहाँ 6ठे भाव में बन गया, बुद्ध का रिलेशन यहाँ 5वें भाव में भी अगर बन जाता है तो बुद्ध बुद्धि का है, इंटेलिजेंस का है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एनालिटिकल माइंड। तो जातक जो है ऑटोमेटिकली उसका ध्यान इन जनरल इंटेलिजेंस बाय नेचुरल बुद्ध ग्रह की वजह से वो स्ट्रांग बन जाएगा। उसका एनालिटिकल माइंड एक बहुत स्ट्रांग लेवल पर पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा ग्रह है राहु। राहु क्या है? राहु एक ग्रह नहीं है, छाया पिंड है, लेकिन वो बहुत अपरंपरागत सोच का ग्रह माना जाता है। अगर मान लीजिए राहु जो है बुद्ध के साथ यहाँ पर बैठे हैं, तो बुद्ध की जनरल इंटेलिजेंसी को राहु एक एक्सिलरेट कर देगा। अगर राहु भी बली है तो उसको बहुत, बुद्ध को एनालिटिकल माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देगा, जिससे जातक और ज़्यादा अंदर गहराई में, एआई की गहराई में घुसता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, राहु एक माया भी है। कंप्यूटर का ग्रह कौन सा है? राहु है। ठीक है, अब परंपरागत सोच का है। विदेशों से, क्योंकि एआई जो यहाँ बैठा हूँ मैं, तो कंप्यूटर में मैं कहीं भी 1 मिनट में बाहर के देशों से, विदेशों से संपर्क कर सकता हूँ, तो उसका राहु कारक है। अगर राहु का सपोर्ट यहाँ पर है, इन भाव में सपोर्ट है जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इन भाव में राहु का सपोर्ट है, बुद्ध को सपोर्ट है, तो आपका काम बन सकता है। यानी आप एआई एमएल इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, कोडिंग में जा सकते हो, स्टैटिस्टिक्स माइंड में जा सकते हो। उसके बाद राहु के बाद मंगल। मंगल जो है वो इंजीनियरिंग का ग्रह है। मैकेनिकल इंजीनियर जो मशीनों का काम करते हैं, मंगल है। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो जिनका मंगल तेज होगा वो डेफिनेटली मशीन यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनको जाना चाहिए। शनि, शनि थोड़ा सा धीमा ग्रह है, लेकिन देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य रखना, बहुत ज़रूरी है। और शनि जो है धैर्य का और टेक्नोलॉजी का कारक है। आप प्रोग्राम बना रहे हैं, एआई से आप कोई कोडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए वो फेल हो गई, आपका धैर्य जवाब दे रहा है, तो यहाँ पे शनि आपको सपोर्ट करेगा। धैर्य आपका बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए। अगर शनि स्ट्रांग है तो आप धैर्य रखेंगे और जो गलती हो रही है उसको ठीक करेंगे, और प्रोग्रामिंग में आप सफल होंगे, एआई में सफल होंगे। दोस्तों, इसके बाद 5वां ग्रह है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह को 9 ग्रहों का मतलब सबसे एक शुभ ग्रह माना जाता है। और गुरु कारक है, ज्ञान का है, शिक्षा का है, लॉजिकल माइंड का है। और गुरु तो एक बहुत ही सौम्य ग्रह है। और गुरु अगर आपका बली है तो आपका नॉलेज, आपका ज्ञान बहुत ही आगे तक जाएगा। गुरु का सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है, मान लीजिए यहाँ पर बुध बैठा है और गुरु यहाँ से अगर देख रहे हैं, चौथे भाव से इनको देख रहे हैं, तो गुरु इनको सपोर्ट करेंगे। बुध को एनालिटिकल माइंड में गुरु का सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली आपका दिमाग, शिक्षा
में लगेगा और आप जरूर ही अवश्य ही ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे और इंटेलिजेंसी की तरफ बढ़ेंगे, जिसकी AI/ML में बहुत ज़रूरत होती है, तभी आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब के अलावा आपको D9 देखनी पड़ेगी, नवमांश कुंडली देखनी पड़ेगी, D10 कुंडली, दशमांश कुंडली देखनी पड़ेगी। अगर वहाँ भी इन ग्रहों का, शुभ ग्रहों का और इन भावों का संबंध बन रहा है, बली है, तो 100% आप डेफिनेटली, आपके चांसेस हैं कि आप AI/ML इंजीनियर या कोडिंग में आप चले जाएं और सफल हों। ठीक है दोस्तों, इन सब के अलावा दशा अंतरदशा भी देखनी पड़ेगी। आप अपना कुंडली का एनालिसिस कराइए और फिर आपको कम से कम आइडिया लग जाएगा कि आप किस कर्म क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय श्री राम।